साहूकार था जिसके 7 बेटे और 1 बेटी थी। सातों भाई व बहन एक साथ बैठकर भोजन खाते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोला, आओ बहन भोजन करें। बहन बोली कि आज करवा चौथ है, करवा चौथ का व्रत है, चाँद उगने पर ही खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चाँद उगने तक बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया जलाकर दूसरे भाई ने छलनी लेकर उस ढंग और निकली हुई चाँद दिखाकर बहन से कहने लगे कि चल चाँद उग गया और अर्घ दे ले। बहन अपनी भाभियों से कहने लगी कि चलो अर्घ देते, तो भाभियाँ बोली, तुम्हारा चाँद उग गया होगा, हमारा चाँद तो रात को उगेगा। बहन ने जब अकेले ही अर्घ दिया और खाने लगी तो पहले ही ग्रास में बाल आ गया, दूसरे ही ग्रास में कंठ आया और तीसरा ग्रास मुंह की ओर किया तो उसकी ससुराल से संदेशा आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्द भेजो। माँ ने जब लड़की को विदा किया तो कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसका पांव लगना, और जो कोई सुहागन का आशीर्वाद दे तो उसके पल्लू में गांठ बांधकर कुछ रुपए देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसने यही आशीष दिया कि तुम 7 भाइयों की बहन, तुम्हारे भाई सुखी रहे और तुम उनका सुख देखो। सुहागन की आशीर्वाद किसी ने नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके भी पांव लगी तो उसने कहा कि सुहागिनी रहो, सुपुत्री रहो। तो उसे तो यह सुनकर पल्लू में गांठ बांध ली और ननद को सोने का सिक्का दिया। तब भीतर गई तो सास ने कहा कि पति धरती पर पड़ा है, तो वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने लगी। बैठ गई। बाद में सास ने दासी के साथ बची खुची रोटी भिजवा दी। इस प्रकार के साथ समय बिताते बिताते मृगशीर्ष की चौथ आई तो चौथ माता बोली, करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखाई दी तो वह बोली, हे माता, आपने मुझे दिखाई दी। तो वह बोली, माता, आपने मुझे उजाड़ा तो आप ही मेरा उद्धार करोगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। जब उस चौथ माता ने बताया कि पौष की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उसे ही सब कहना, वही तुम्हारी सुहाग वापस देती है। पौष की चौथ आकर चली गई, माघ की चली गई, फागुन की चली गई, चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादों की सभी चौथ चली गई। यही कहकर चली गई कि आगे वाली को नाराज है, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस कर सकती है। वही आएगी तो पांव पकड़कर विनती करना,
यह बताकर वह भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो वह गुस्से से बोली, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चाँद उगानी करवा ले, व्रत अखंड करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। तो यह सुनकर वह चौथ माता देखकर उसके पांव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों में है और आप ही मुझे सुहागिन करो। तो माता बोली, पापिन, हत्यारिन, मेरे पांव पकड़कर क्यों बैठ गई? तब वह बोली कि जो मुझसे भूल हुई तो क्षमा करे, तो अब भूल नहीं करूंगी। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर आंखों से काजल, नाखूनों से मेहंदी, होठ से टीके से रोली लेकर छोटी उंगली से उसके आदमी की छींटे दिया। तो वह उठकर बैठ गया और बोला कि आज मैं बहुत सोया। वह बोली, क्या सोए? मुझे तो 12 महीने हो गए, अब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया। तब उसने कहा कि जल्दी से माता का पूजन करो। तब चौथ माता की कहानी सुनी, करवा का पूजन किया, तो प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपड़ खेलने गए। नीचे से दासी आई, उसने उन दोनों को चौपट पसारे से खेलता देखकर तो उसने सासू जी को जाके बताया। तब से सारा गांव में यह बात प्रसिद्ध हो गई कि इस स्त्री चौथ का व्रत करे तो सुहाग अटल रहेगा। जिस तरह से साहूकार की बेटी का सुहाग दिया, उसी तरह से चौथ माता सबको सुहागिन रखे। यही करवा के उपवास का सनातन महिला है। बोलिए करवा माता की जय।